हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम टू द एसएनकेज इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। आपको पता है कि हमारी वर्ब और फॉर्म्स ऑफ वर्ब की सीरीज चल रही है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और प्रेजेंट पार्ट सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब, इन दोनों में जो थोड़ा सा फर्क है वो हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम दो मजीद फॉर्म्स ऑफ वर्ब डिस्कस करने जा रहे हैं। नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये चीज। Let me share my computer screen with you. Hello, I hope my screen is visible to you all. जी, एजेंडा है आज की क्लास का। हम क्या सीखेंगे आज की क्लास में? व्हाट इज इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ठीक है, व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, ये भी इंशाल्लाह हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स हैं एक्सप्लेन। At the completion of the class, students will be able to explain infinitive form of verb and present participle form of verb. और दूसरा है हमारा write sentences using examples of infinitive form of verb and present participle form of verb. आपको हम एप्लीकेशन लेवल ऑफ नॉलेज पर लेकर जा रहे हैं, ये कोई आम बात नहीं है जी। तो पहले दो हमारे क्योंकि डिस्कस हो चुके, अब ये थर्ड है हमारा, वो है इन्फिनिटिव फॉर्म। और इन्फिनिटिव फॉर्म क्या है? इन्फिनिटिव फॉर्म इतना आसान है, आपका जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है उससे पहले जब हम टू लगाते हैं उसको हम इन्फिनिटिव फॉर्म कहते हैं। पढ़ते हैं, द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूज्ड विद टू इंडिकेट इट्स बेसिक फॉर्म। जो बेस फॉर्म है उससे पहले जब हम टू लगाते हैं उसको इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, तो उसको हम इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। ठीक है, बेस फॉर्म से पहले टू लगाना। और इसको फिर समझना थोड़ा कैसे आसान होगा आपके लिए, ये मैं आपके लिए आसान बना देता हूं। इस किस्म के इंफिनिटिव फॉर्म्स जो हैं वो ज्यादातर यूज होते हैं लाइक, वांट, विश, इस किस्म के स्ट्रक्चर्स के साथ। ठीक है, तो ज्यादातर जगहों पर आपको इंफिनिटिव फॉर्म की भी जरूरत पड़ती है यूज करने की। तो इन्फिनिटिव फॉर्म मैं रिपीट कर देता हूं, वो होता है जो बेस फॉर्म से पहले हम तो लगाते हैं। आसान है, ठीक है। एग्जांपल्स मैंने यूज की हैं इन सारी। देखिए, मैंने कोशिश किया है सेम ही एग्जांपल को डिफरेंट जो है वो फॉर्म्स के अंदर यूज करूं, ताकि आपको पता चले कि अच्छा ये इस फॉर्म में है, ये एग्जांपल ऐसे यूज होगी, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे। तो ये आपको चीजें फिर क्लियर होती चली जाएंगी, आपको टेली करना आसान होगा। अच्छा, ईट का, वॉक का और स्पीक का बेस फॉर्म ये था। अच्छा, इसका जो है वो इंफिनिटिव फॉर्म ये था। अच्छा, इसका प्रेजेंट सिंपल फॉर्म ये था। अच्छा, इसका पार्टिसिपल फॉर्म ये है। तो इस वजह से जरा मैंने आपके लिए आसानी कर दी है। तो एग्जाम्पल चले देखते हैं। कह रहा है कि आई लाइक टू वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, देखिए, खाली जब वॉक था तो वो बेस फॉर्म थी। जब हमने ही वॉक्स, तो वो हमारी प्रेजेंट सिंपल फॉर्म हो गई। टू वॉक ये आपका क्या होगा? इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा। इतना आसान है। ठीक है, दूसरा है दे वॉन्ट टू ईट बिरयानी। अभी टू ईट जो है ये आपका क्या है? इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, जॉन वांटेड टू स्पीक टू यू। ठीक है, टू स्पीक यहां पर क्या हो गया आपका? इन्फिनिटिव फॉर्म। इतना सिंपल सा है, कोई इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बेस फॉर्म से पहले आप टू लगा देंगे, आपका इन्फिनिटिव फॉर्म बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर ज्यादातर लाइक, वांट, विश इस किस्म के साथ यूज होते हैं। नहीं समझ में आती आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, फिर हमारी जो चौथी फॉर्म है, मैंने नंबर नहीं लगाया आगे, वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब को हम जेरंड भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्किप नहीं कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्किप कर दोगे चीज समझ में नहीं आएगी। ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, इसको हम जेरंड भी कहते हैं, और दोनों का यूज डिफरेंट है टू बी ऑनेस्ट। चलते हैं देखते क्या है। क्या है कि फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी टू द बेस फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का जो बेस फॉर्म, जो प्रेजेंट जो बेस फॉर्म है हमारा, बेस फॉर्म के लास्ट में जब हम आईएनजी एज अ सफिक्स लगाते हैं तो फिर हमारा जाके प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनता है या जेरंड फॉर्म बनता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हम यूज कहां पर करते हैं? यूज इन प्रोग्रेसिव टेंसेस या कंटिन्यूअस टेंसेस। चाहे वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, तो वहां पर हम आईएनजी फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, तो बेस फॉर्म प्लस आईएनजी उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, ऑल्सो यूज एज जेरंड। अब अच्छा, अब जेरंड क्या है?
जेरेंड का मतलब लाजमी समझिए, जेरेंड क्या चीज है, जब वर्ब एज अ नाउन के तौर पर काम करे उसको हम जेरेंड कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यूअस फॉर्म में वर्ब की फॉर्म है, और आपका जो जेरंड है वो आपका वर्ब नाउन के तौर पर काम करता है, उसको हम जेरंड कहते हैं। तो जेरंड इज यूज्ड एज अ नाउन, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड एज अ वर्ब इन कंटिन्यूअस टेंसेस। एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं यहाँ पर, वॉकिंग, ईटिंग, स्पीकिंग। देखिए मैंने सेम ही एग्जांपल्स रिपीट किए हैं, ठीक है, वॉकिंग, ईटिंग, स्पीकिंग। अब हम इन तीनों जो एग्जांपल्स हैं हमारी, इस इन तीनों को हम एज अ वर्ब भी यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एज अ नाउन जेरंड के फॉर्म में भी यूज करेंगे। सो चलें देखते हैं। वॉकिंग, वॉकिंग को जब हम एज अ वर्ब यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो होगा शी इज वॉकिंग टू द स्टोर। काम कर रहा है ना कोई, ठीक है, काम है, वो जा रही है, जाना एक क्या है, काम है, स्टोर पर जा रही है वो। तो ये वॉकिंग यहां पर एक कंटिन्यूअस काम को शो कर रहा है। लेकिन जेरंड, जेरंड के अंदर वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, यहां पर वॉकिंग एज अ नाउन यूज हुआ, यहां पर कोई काम के तौर पर यूज नहीं हुआ। देखिए वॉकिंग घूमना, वो स्टोर पर घूम कर जा रही है या चल कर जा रही है, या चल कर जा रही है, ये चल कर जाना जो है ये क्या है, आपका वर्ब है। यहां पर वॉकिंग आपको वर्ब शो हो रहा है, और यहां पर घूमना इज, मतलब वॉकिंग करना, घूमना इज गुड एक्सरसाइज। तो यहां पर वॉकिंग एज अ जेरंड, आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन यूज हुआ है। आई होप आपको समझ में आया है। ईटिंग, ईटिंग को हम एज अ वर्ब भी यूज करेंगे, एज अ नाउन भी यूज करेंगे। कैसे, देखिए, दे आर ईटिंग डिनर, वो रात का खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं एक एक्शन है। नीचे है ईटिंग हेल्दी फूड्स इज इंपॉर्टेंट, सेहतमंद खाने खाना जरूरी है, अहम है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ईटिंग यहां पर एज अ नाउन यूज हुआ है, ठीक है, एज अ वर्ब यूज नहीं हुआ। जेरंड वो होता है जो आईएनजी फॉर्म के साथ यूज हो, लेकिन एज अ नाउन यूज हो। चलें तीसरी, स्पीकिंग को हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ही इज स्पीकिंग टू द ऑडियंस, वो लोगों के साथ बात कर रहा है, ऑडियंस के साथ ये काम कर रहा है। पब्लिक स्पीकिंग इज एन आर्ट, ठीक है, ये पब्लिक स्पीकिंग यहाँ पर एज ए जेरंड, एज ए नाउन यूज हुआ है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। देखिए बहुत बारीक चीजें हैं, इतनी लेवल तक टीचर्स नहीं समझाते, लेकिन मैंने सोचा कि भाई एक ऐसा कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया जाए जिसमें बच्चों को जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश को लेकर वो जरा क्लियर करवाई जाए, ठीक है। आई होप कि आपको दोनों टाइप्स कवर हो गई होंगी। कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप हमसे पूछ सकते हैं। देयर इज अ लिटिल रिक्वेस्ट इन द एंड, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस बेल आइकन टू रिसीव अपडेट्स। दूसरों के साथ भी शेयर करें, लाइक करने से कि उनका भी फायदा हो। हम अपने प्लेटफॉर्म से कौन सी सर्विसेज ऑफर करते हैं, उनमें है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जिसकी फिजिकल और ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, टीचर एजुकेशन और ट्रेनिंग है, और एजुकेशनल कंसल्टेंसी है। ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप हमसे किसी भी वक्त कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या जीमेल पर। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम दो और टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।